हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेटा माफिया कोर्स। ये भी एक फाउंडेशनल वीडियो है बिफोर वी क्रिएट आवर मेटा एड कैंपेन्स एंड प्लानिंग से पहले आपको ये सेशन करना बहुत जरूरी है। इस सेशन का टॉपिक है चूजिंग योर टारगेट मार्केट। मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है नीश सिलेक्शन का। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं सबको सर्व करना, मैं कर सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट तो हर किसी के लिए काम आएगा एंड मैं सबको टारगेट करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप सबके लिए बनते हैं तो आप किसी के लिए भी नहीं होते। वो डायलॉग है ना, जो सबके लिए होता है किसी के लिए नहीं होता। अगर आपकी एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कंटेंट पर एंगेजमेंट नहीं है या क्लाइंट आउटरीच इग्नोर हो रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ एक है। आपका मैसेज किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए ही नहीं है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिससे आप अपने लिए तो वो टारगेट मार्केट चुन पाएंगे जो आपको ज्यादा पैसे भी देगा और जिसके साथ काम करना आसान भी होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने नीश सिलेक्शन का मेरा वीडियो नहीं देखा, देख लीजिए। उसके भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मैंने क्वेश्चनर डाले हैं। उससे आपको टू सिलेक्ट नीश बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देख के आगे प्लान कर सकते हो। एक डेढ़ दो घंटे का वीडियो रहेगा नीश सिलेक्शन का, जरूर देखिए उसे। ये वीडियो मैंने बस मेटा एड्स के कॉन्टेक्स्ट में बनाया है और स्पेशली एजेंसी ओनर्स, कोचेस, बिजनेस ओनर्स, कंसल्टेंट्स के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। एंड जो आपको बिफोर वी क्रिएट कैंपेन्स ये चीज जानना जरूरी है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि स्पेसिफिसिटी विंस। मार्केटिंग की दुनिया में कोल्ड ट्रैफिक का मतलब होता है वो लोग जो आपको बिल्कुल नहीं जानते। ये लोग आपको पेशेंस नहीं देते, वो आपका एड या मैसेज देखकर सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि क्या इसमें मेरे लिए कुछ है। जैसे कोल्ड ट्रैफिक तभी काम करता है जब आपके पास प्रिसीजन हो। इसका मतलब है कि तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व करना। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट इतना क्लियर होता है तो लोग फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक देता हूँ। लाइक डॉक्टर होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, वर्सेस स्पेशलिस्ट होता है। लाइक अगर मेरा सिर दुख रहा है तो आपने देखा होगा कि एक फैमिली डॉक्टर की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन एक न्यूरोसर्जन लाखों में चार्ज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूरोसर्जन ज्यादा घंटे काम कर रहा है इसलिए ज्यादा कमाता है। वो बहुत कम टाइम काम करता है, एक या दो सर्जरी करेगा बट इससे 10 टाइम ज्यादा कमाएगा। वो इसलिए ज्यादा कमाता है ताकि वो किसी पर नैरो प्रॉब्लम पर फोकस करता है। वही लॉजिक आपके कोचिंग, कंसल्टिंग या एजेंसी बिजनेस पर अप्लाई होता है। जब आप खुद को पोजीशन करते हैं एज अ द पर्सन फॉर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो। तो क्लाइंट आपका रेट सुनकर ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करता क्योंकि क्लाइंट को भी ऐसा ही स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। एंड जो प्राइस रेजिस्टेंस है वो अपने आप खत्म हो जाती है। नाउ टारगेट मार्केट चुनने के चार बड़े फायदे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि आप एक नीश चुन लीजिए, इसके पीछे चार बड़े लॉजिक है। एक, कोल्ड ट्रैफिक कन्वर्जन। जैसे मैंने पहले कहा, अनजान ऑडियंस आपको सिर्फ तब सुनेगी जब उनके स्पेसिफिक दर्द की बात करेंगे। स्पेसिफिक हमेशा बेहतर है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, वो टारगेट इतना बड़ा हो कि आप वहां ग्रो कर सके। सेकेंड इज हायर प्राइसिंग। स्पेशलिस्ट हमेशा ज्यादा चार्ज करते हैं। जब आप जेनरिक सर्विसेज बेचते हैं, लाइक मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, तो आप एक कमोडिटी बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए लीड जनरेशन करता हूँ, तो आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। थर्ड, ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी। यहाँ लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। अगर आप हर बार नए टाइप के क्लाइंट के लिए अलग अलग तरीके तरह से काम करेंगे तो आपके बिजनेस में कस्टम केओस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही प्रॉब्लम को एक ही तरह के क्लाइंट के लिए एक ही प्रोसेस से सॉल्व करते हो तो डिलीवरी एक सिस्टम बन जाती है। और जब आप सिस्टम बनाते हो लाइक मशीन,
तो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करने लग जाता है। मेंटल लोड कम कर देता है, टीम का कन्फ्यूजन खत्म कर देता है और गलतियाँ ना ये आपकी बहुत कम हो जाती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम जब एजेंसी करते हैं, क्लाइंट्स लेते हैं और एक स्पेसिफिक जब हम नीश से ये सारे चीज़ें मैं मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे ही लिखा हूँ और बता रहा हूँ। सो जब हम काम करते हैं किसी स्पेसिफिक लाइक हम अगर ई-कॉमर्स के क्लाइंट टाइप ऑफ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, 4 क्लाइंट्स हैं, तो हमारे लिए वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। अगर मैंने 4 लोग रखे इसके लिए लाइक एक कॉपीराइटर रखा, एक वीडियो एडिटर रखा, एक परफॉर्मेंस मार्केटर रखा, तो रिप्लेसमेंट भी बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि उन्हें पता है मुझे पता है इसको क्या स्पेसिफिक काम दिया है। अगर वो छोड़ के चला भी गया देन वो वही पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए होता है। जो आदमी जो सब कुछ जानता है उसके रिप्लेसमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके व्हाइल रनिंग योर एजेंसी और बिजनेस आपको हेल्प कर एंड आपके जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, ऑपरेशनल चीजें हैं वो कम हो जाएगा, ऑपरेशनल ड्रैग है वो बहुत कम हो। इसके बाद नीश फ्रंट एंड, जनरल बैक एंड बहुत से लोग डरते हैं कि नीश सेलेक्ट किया तो बाकी काम हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक फोकस्ड लीड ऑफर चाहिए जो कोल्ड ट्रैफिक पर काम करे। एक बार क्लाइंट उस दरवाजे से अंदर आ गया तो आप बाद में उन्हें अपनी बाकी ब्रॉड सर्विसेज भी अपसेल या क्रॉस सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक निश सिलेक्ट किया तो यार बाकी इसको ना बोलूं कि हाँ बोलूं। हाँ, आप जो मिल रहा है उसको अपसेल कर सकते हो विद बेटर प्राइसिंग। नाउ अब सवाल आता है कि अपना बेस्ट टारगेट मार्केट पहचाने कैसे। गेस वर्क आपको नहीं करना है। इसके लिए हम अपना भी डेटा यूज करेंगे। आपको ये 4 सवाल खुद को पूछने हैं। कौन से क्लाइंट्स के साथ काम करने में आपको सच में मजा आता है, एंजॉय करते हो आप? किनको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं? किस मतलब आपके थ्रू किनको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं? कौन से क्लाइंट्स को सर्व करना सबसे आसान है, ईज़ी है? एंड किनको बेचना सबसे आसान होता है? यानी अगर मैं इसको यहाँ पर पढ़ूँ तो व्हिच क्लाइंट्स डू आई जेन्युइनली एन्जॉय वर्किंग विथ? व्हिच क्लाइंट्स गेट द बेस्ट रिजल्ट्स? व्हिच क्लाइंट्स आर ईज़ीएस्ट टू सर्व? व्हिच क्लाइंट्स आर ईज़ीएस्ट टू सेल? मैंने वही कहा आपको बिफोर ये सेशन, प्लीज़ चेक आउट द नीश सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चनर हैं। वो आपको ज़्यादा सिम्प्लीफाई करेगा। बट नाउ बिफोर वी प्लान आवर मेटा एड कैंपेन्स, दिस इज इनफ टू गो फर्दर। तो इसको हम कंटिन्यू करें। इसके बाद अपने 20 क्लाइंट्स की आपको लिस्ट बनानी है। अगर कम है तो जितने आप लिख सकते हैं उनको लिखिए। नोट कीजिए कंपनी का नाम, वो क्या बेच रहे हैं, बेच रहे थे और उनका टारगेट मार्केट क्या था। स्टेप 2, आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको ईमानदारी से लिखिए कि उनके साथ काम करके क्या अच्छा लगा और कहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हुई या कहाँ पर फ्रिक्शन है, कहाँ पर आपको ड्रैग महसूस हो रहा है, उसको आपको लिखना है। इसके बाद उनको स्कोर कीजिए। नाउ अगर क्लाइंट को 1 से 10 के स्केल पर आपको रेटिंग देना है तो एन्जॉयमेंट स्कोर एंड रिजल्ट स्कोर आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। स्टेप 4, लुक फॉर पैटर्न्स। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा नीश या इंडस्ट्री पर बार-बार आपको आ रही है उसमें और जिसमें मजा आ रहा है रेटिंग वाइज, स्कोर वाइज, वो आपको चेक करना है और वही आपका सबसे मजबूत टारगेट मार्केट है। वो नीश मत चुनिए जो आपको बहुत सेक्सी लगता है, मजा आ रहा है या फिर ट्रेंड चल रहा है बाहर सोशल मीडिया पर। वो नहीं चुनना है आपको, ठीक है? आपके एक्सपीरियंस से, आपके स्कोर पे, इस ट्रैकर के बेसिस पे आप कर सकते हो। मैं चाहे तो आपको ट्रैकर बना के लिंक इसमें ऐड कर दूंगा डॉक्यूमेंट में। नो वरीज, बहुत सिंपल सा ट्रैकर है। अगर आप नॉर्मल एक्सेल भी जानते हो आप खुद बना सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। नाउ इसके बाद यहाँ पर एक बात जानना, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे मार्केटर हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस बिना कंसिस्टेंट प्रूफ के आपको नहीं मिल सकती। तो आपको ये चीज करना, इंसाइट करना एंड प्रूफ रखना या हर चीज ट्रैक करके रखना आपको जरूर हेल्प करेगी। नाउ इसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज पे। नाउ टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज कोई बाद में करने वाली एक्टिविटी नहीं है, यह आपकी मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक टेस्टिमोनियल्स या फिर आपका काम, आपका पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये दिखाना एंड रिकॉर्ड करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। अगर आप
क्लाइंट एक्विजिशन को स्मूथ बनाना चाहते हो तो। लोग इसीलिए खरीदते हैं टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें कि वो आपके जो रिव्यूज़ है वो दिखा के और भी क्लाइंट जमा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिजल्ट या प्रूफ नहीं है, तो आपको करना क्या है? अपने क्लाइंट से जाकर पूछिए कि आप दे सकते हो क्या? सिंपल पूछना भी इनफ है। एंड केस स्टडीज ही ट्रस्ट और कन्वर्जन की बैकबोन होती है। कुछ लोग फेक करते हैं, बट देखो फेक समझ में आ जाता है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप कुछ फेक करो। हाँ, 2-3 क्लाइंट आने तक आपको थोड़ा-सा ये हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, बट आफ्टर दैट आपको ज़रूर जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितना ज़्यादा उनके फीडबैक या आप टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो, आपको लेना। सो अभी जो हमने ये सीखा, ये जो छोटा-सा डॉक्यूमेंट हम देख रहे थे, इसमें हमने समझा कि स्पेसिफिसिटी ओवर थियरी, मतलब कोल्ड ऑडियंस के पास टाइम नहीं है। आप जितने स्पेसिफिक होंगे उतना फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट बनना ही हाई प्राइसिंग और सिंपलर ऑपरेशन का रास्ता है। समझो आप इसे, अगर आप सिस्टम बनाते हो और आपके पास सेम टाइप के 10 क्लाइंट्स हैं, लाइक रियल एस्टेट है, आपके पास 3 बीएचके फ्लैट बेच रहे हो, 10 क्लाइंट्स हैं, आपको अलग सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो इसके लिए काम कर रहा है वो बाकी 9 के लिए काम करेगा ही करेगा। एंड आप अगर एक के लिए ऑप्टिमाइज करोगे या चेंज करोगे, कोई पॉलिसी चेंज होगी, सबके लिए सेम अप्लाई होगा। आपका पूरा जो ड्रैग है वो कम हो जाएगा ना। इसके बाद हमने देखा, फॉलो द डेटा, अपने पास क्लाइंट्स को एनालाइज करना, एंजॉयमेंट रिजल्ट्स जहां मैच करे वहीं पर आपका निश सही है, जहां आपको मजा आता है। प्रूफ इज नॉन निगोशिएबल, बिना टेस्टिमोनियल और केस स्टडीज के ट्रस्ट बिल्ड करना नामुमकिन है। अगर आप आज भी कंफ्यूज है, तो बस अपने लास्ट 5 से 10 क्लाइंट की आपको लिस्ट बनानी है और देखिए कहाँ आप अपने सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। क्या अब जैसे आप, अगर आपको मजा आता है इस काम में, तो आप वैसे भी आपको लगता है यार यहाँ पर मेरी मेहनत कम है, बिकॉज मेहनत होती है ज्यादा बट आपको फील नहीं होता। क्या आपने कभी अपने क्लाइंट्स का इस तरह से ऑडिट किया है क्या? आप अभी कमेंट में मुझे बताइए और कम्युनिटी पे डालिए। इसके बाद मैंने जैसे कहा, नीश सिलेक्शन वाला भी वीडियो देखिए एंड मुझे इसके बारे में जरूर आप फीडबैक लिखिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा, देन प्लीज एग्जीक्यूट करो इस प्लान को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।